मैगी ट्री मैगी नूडल्स। पुरुषोत्तम नाम का व्यक्ति गांव में एक किराने की दुकान चलाता था। उसकी पत्नी गुजर चुकी थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। बिना पत्नी के अकेले ही उसने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला पोसा और बड़ा किया। एक दिन उसने फैसला किया कि अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर देगा और वो आराम करेगा। इसलिए उसने अपने दोस्त वकील विश्वनाथ को खबर भेजा कि वो वसीयत तैयार करे। पुरुषोत्तम विश्वनाथ से, यार विश्वनाथ, मैंने तुम्हें खबर इसलिए भेजी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये दुकान, ये घर और मेरे 3 एकड़ जमीन अपने बेटे के नाम कर दूं और मैं जाकर आराम करूं। विश्वनाथ, अरे इतनी जल्दी क्या है? अभी तो तुम 60 के भी नहीं हुए हो। अब वसीयत लिखने की इतनी जल्दी क्या है? तब पुरुषोत्तम, यार आजकल तो 40 की उम्र के लोगों को भी बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ जाता है। वैसे भी वसीयत तो कभी ना कभी लिखना ही होगा ना यार। बेटा जवान है, हो सकता है वो इस किराने की दुकान को सुपरमार्केट में बदल दे। अब इस उम्र में तुम्हें ये सब करने से रहा। वहीं खड़ी बहू विश्वनाथ से, बाबूजी, सच कह रहे हैं चाचा जी। इस किराने की दुकान को सुपरमार्केट में बदलने की बात वो बहुत दिनों से कर रहे थे। क्यों जी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तब बेटे ने भी हाँ कहकर सर हिला दिया। तब वकील विश्वनाथ ने और कोई बात नहीं कही। उसने वसीयत लिखा, उसे रजिस्टर किया और इन्हें सौंप दिया। बस तब से पुरुषोत्तम की बहू ने उसे जलीकटी सुनाना शुरू किया। जिस पुरुषोत्तम ने जिंदगी में किसी की खरी खोटी नहीं सुनी थी, वो अपने बहू के ताने सह नहीं पाया। बेटा भी अपने पत्नी की तरफदारी करने लगा और पिताजी की ओर एकदम उदासीन रहने लगा। तब पुरुषोत्तम ने उस घर को छोड़ दिया। और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। फिर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कैसे पैसे कमाऊं? जिंदगी अभी बाकी है, कुछ तो करना होगा। यूं सोच रहा था कि तभी वहां से एक ऑटो वैन गुजर रहा था। वो इसके सामने आकर रुका। उस वैन में से एक व्यक्ति नीचे उतरा। वो पुरुषोत्तम से, सर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? याद है आपने मैगी नूडल्स का ऑर्डर दिया था? तब स्टॉक नहीं था, इसीलिए गांव में हम किसी को डिलीवर कर नहीं पाए। अब एकदम ताज़ा स्टॉक आया है सर, तो मैंने सोचा सबसे पहले आप ही को डिलीवरी दूं। डिलीवरी करने के लिए ही मैं आपकी दुकान की ओर जा रहा था, तो आप मुझे यहाँ दिखाई दिए। तब पुरुषोत्तम, अरे रवि तुम, मैं तो ये बात भूल ही गया था। मैंने पूरे पैसे तभी भर दिए ना? रवि, हाँ सर, आपने भर दिए थे, तभी तो डिलीवरी देने आया हूँ। तब पुरुषोत्तम, ठीक है, अब दुकान तक जाने की जरूरत नहीं है। वो मैगी के सारे बक्से यहीं उतार दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा। तब रवि, चलो काम आसान हो गया, कहकर मैगी के 4 बक्से उतारकर वहां रख दिए। पुरुषोत्तम ने एक बक्सा खोला, उसमें से मैगी पैकेट निकाला और यहाँ वहाँ देखकर, बस अब से ये पेड़ ही मेरी दुकान है। मैं यहीं अपना धंधा फिर से शुरू करता हूँ। यूं सोचकर उस पेड़ के पास खेल रहे एक लड़के से, क्यों बेटा, तू मेरे पास काम करेगा? तब वो लड़का, हाँ काम करूँगा ना, इसके बदले मुझे पेट भरकर खाना खिलाना होगा। पुरुषोत्तम, खिलाऊंगा ना, लेकिन खाना नहीं। फिलहाल मैं तुम्हें मैगी नूडल्स खिलाऊंगा, तुम्हें जितना खाना हो खाओ। वो लड़का, नूडल्स खिलाएंगे? तब तो मुझसे जितना मर्जी काम कराइए, काम तो बताइए कि क्या करना होगा। पुरुषोत्तम, बस तुम्हें इस पेड़ पर चढ़ना होगा और ये सारे मैगी के पैकेट्स पेड़ में लटकाने होंगे। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वो लड़का, राजेश सर। तब पुरुषोत्तम, ठीक है, तुम पेड़ पर चढ़ो और इन मैगी पैकेट्स को पेड़ से लटकाओ। राजेश तुरंत पेड़ पर चढ़ा और मैगी के पैकेट्स को पेड़ से लटकाने लगा। तब पुरुषोत्तम राजेश से, तुम यहीं रहो, मैं जाकर ये अंगूठी बेचकर कुछ चीजें लेकर आता हूँ। कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद पुरुषोत्तम एक ठेले में रसोई के सारे सामान लेकर आया। यूं पेड़ के नीचे उस ठेले के ऊपर एक बड़े से बर्तन में ढेर सारे मैगी पड़े थे। पास ही एक स्टोव के ऊपर एक बड़े से बर्तन में पानी उबल रहा था। पुरुषोत्तम उबलते हुए पानी में नूडल्स को डालकर नूडल्स बना रहा था। वहां से गुजर रहे लोगों ने हैरान होकर पेड़ पर टंगे मैगी पैकेट्स को देखा और नीचे ठेले पर मैगी नूडल्स बनाने वाले पुरुषोत्तम को देखकर उसके पास गए। पुरुषोत्तम ने उन सब के लिए मैगी नूडल्स बनाकर दिया। जब नीचे रखे नूडल्स खत्म हो गए, तब राजेश पेड़ पर चढ़ा और नूडल्स के पैकेट्स तोड़कर कैच कहकर पुरुषोत्तम की ओर फेंका। पुरुषोत्तम ने उन पैकेट्स को पकड़ा और उनमें से नूडल्स पकाने लगा। ये नजारा लोगों को बहुत लुभावना लगा और उसके पास नूडल्स खाने लोग उमड़ने लगे।
एक दिन पेड़ के एक टहनी को पकड़कर एक लिलीपुट टार्जन की तरह आवाज निकालता हुआ नीचे कूदा। अरे ये सब क्या है? मैं भी कई दिनों से देख रहा हूँ। मैं यहाँ आराम से रहना चाहता था। यहाँ नीचे बर्तनों के ठन ठन की आवाज और धुआं, और यहाँ पे पेड़ पर पीले रंग के पैकेट जो आराम से जाने नहीं देते, शोर शराबा। तब राजेश, ए ठीक ने, सोच समझ कर बोलो। मुझे कुछ कहो तो चलेगा, लेकिन साहब को कुछ कहा तो खैर नहीं तुम्हारी। तब पुरुषोत्तम राजेश से, राजेश तुम जरा चुप रहो। फिर लिलीपुट से, देखो भैया, मैं नहीं जानता था कि आप लोग इस पेड़ पर रहते हो। अगर मैं जानता तो कोई और पेड़ ढूंढ लेता। वैसे भी अभी भोजन का समय हो गया है। आप लोग नीचे आ ही गए हैं तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करें और मेरे साथ भोजन करें। कहकर एक प्लेट में मैगी नूडल्स डालकर उसे दिया। उस लिलीपुट ने वो नूडल्स खाया और वाह क्या स्वाद है, एक और प्लेट देना। यूं कहा। फिर वो नूडल्स भी खा गया। बाद में एक प्लेट कितने का है? यूं पूछा। फिर अपने मन में, मुझे लगता है कि एक प्लेट का दाम 1 हीरा होगा, यानी मैंने 2 प्लेट खाए तो 2 हीरे देने होंगे। कहकर अपने जेब में से 2 हीरे निकालकर उसने पुरुषोत्तम को दिए। पुरुषोत्तम, 2 हीरे? तब लिलीपुट, सॉरी, मैंने आपको कम दिया है क्या? मैं जल्दी में नीचे उतरा ना, तो मैंने देखा नहीं कि मेरे जेब में कितने हीरे हैं। वैसे अब से मैं हर रोज आप ही के पास आकर नूडल्स खाऊंगा। बस आप मुझे अपना परमानेंट कस्टमर मान लीजिए। अब मैं चलता हूँ। कहकर उसने एक छलांग मारी और मैगी नूडल्स के पैकेट्स को पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया, टार्जन की तरह चिल्लाता हुआ। राजेश ने पुरुषोत्तम के हथेली में वो 2 हीरे देखे और उत्सुकता से, सर, ये टिगड़ा तो बहुत चालाक निकला। 2 फुल मैगी प्लेट खाकर उसने 2 रंगीन पत्थर आपके हाथ में थमा दिया है। 6 महीने बीत गए। हीरे बेचकर जो पैसे मिले उससे पेड़ के पीछे ही एक बड़ी जमीन पर पुरुषोत्तम ने एक आलीशान बंगला बनवाया। लिलीपुट ने उस घर का उद्घाटन किया रिबन काटकर। फिर पुरुषोत्तम, मुझे हमारे लोगों की बहुत याद आ रही है। मैं अपने देश लौट रहा हूँ। कहकर वहाँ से चला गया। बाद में पुरुषोत्तम के बेटे और बहू वहाँ पहुँचे। उन्होंने पुरुषोत्तम से उन्हें माफ करने को कहा। बेटा, पिताजी, जो कुछ हुआ हमें उसका बहुत अफसोस है। पिताजी, पिताजी आप वाकई बहुत महान हो। हम सारा सामान लेकर कल ही यहाँ आ जाते हैं पिताजी। तब पुरुषोत्तम, पिताजी, भाई तुम हो कौन? मेरा बस एक ही है वारिस, राजेश। यही मेरा बेटा है, यही मेरा पोता है। नाउ बोथ ऑफ यू प्लीज गेट आउट। तब से राजेश रोज पेड़ पर चढ़ता और पैकेट्स तोड़कर नीचे फेंकता। पुरुषोत्तम पैकेट्स को पकड़कर नूडल्स बनाकर बेचता। यूं दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।